बोल मेरे सदगुरु महाराज की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा हो नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों के काना तुमने विपदा है टारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा हो नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ पंचमोऽध्यायः। हाँ जी, प्रभु की प्यारी सात संगत जी, हम पांचवें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और सुंदर सुंदर श्लोकों को श्रवण करते हुए इस ज्ञान गंगा में हमने 7 श्लोकों तक श्रवण किए। थोड़ा सा सारांश लेते हुए आगे बढ़ेंगे। 7वें श्लोक में भगवान हमें क्या समझा रहे हैं? पिछले श्लोक में भगवान ने हमें कर्म योगी के बारे में बताया अर्जुन के माध्यम से। तो कृष्ण कर्म योगी के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो परमात्मा के साथ एकाकार हो गया है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, जिसने अपने चित्त तथा इंद्रियों को वश में कर लिया है और सभी छोटे बड़े सभी प्राणियों में उस परम पिता परमेश्वर को ही देखता है, ऐसा योगी समस्त कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं रहता। उसका मन चित्त हमेशा उस प्रभु के सिमरन में ही लगा रहता है। जिस प्रकार जल शरीर का मैल धोता है, उसी प्रकार गीता रूपी जल से चित्त शुद्ध हो जाता है और कर्म योगी अपने भीतर और समस्त पूरी सृष्टि में वही एक चैतन्य उसी परम पिता परमेश्वर की उपस्थिति को देखता है और ऐसा मानकर ही कर्म करता है। स्वयं को कर्ता न मानते हुए परमात्मा हेतु समस्त कर्म जानते हुए वो नित्य निरंतर कर्तव्य का वहन करता है कि मैं नहीं करता, सब कुछ करने कराने वाला वो परम पिता परमेश्वर ही है तथा सदैव हृदय में परमात्मा के निवास की ही कामना करता है। तो ये भगवान ने कर्म योगी के बारे में बताया। उसी के संदर्भ में आगे भगवान 8वें और 9वें श्लोक में क्या बता रहे हैं, श्रवण करते हैं। श्लोक क्रमांक 8। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वितः। पश्यन् श्रुवन् स्पर्शन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। बहुत ही सुंदर श्लोक। भगवान इसमें बता रहे हैं कि दिव्य दिव्य भावनामृत
युक्त पुरुष देखने, सुनने, स्पर्श करते हुए, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते और श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ नहीं कर रहा। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते तथा आंखें खोलते बंद करते हुए भी वो जानता है कि ये भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। कहने का भाव है, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर और इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यवस्था है। भौतिक चेतना में इंद्रियां अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही लगी रहती है, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति अर्थात कृष्ण भावना व्रत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह अपने ऊपर भौतिक कार्यों को लगा हुआ दिखाई दे। देखने सुनने के कार्य इंद्रियों के कर्म है, जबकि चलना बोलना मल त्याग करना आदि कर्म इंद्रियों के कार्य हैं। किंतु उस परम पिता की भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का केवल शाश्वत दास है। सामान्य मनुष्य शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि के स्तर पर जीवित रहते हैं, लेकिन जो योगी है वो इंद्रियों के स्तर पर कार्य नहीं करते। तत्व को जानने वाले योगी में मैं कुछ नहीं करता ऐसी ही भावना होती कि सब कुछ मैं जो भी देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ उसकी मर्जी से कर रहा हूँ। वे देखते समय, सुनते समय, स्पर्श करते समय, सूंघते समय, खाते हुए, चलते समय, सोते समय, श्वास लेते समय, बोलते समय, त्यागते समय, ग्रहण करते समय, आंखों को खोलने और बंद करते समय भी वो यही सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये इंद्रियां ही अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रही है और ऐसी भावना रखते हैं और कर्ता भाव को अपने ऊपर नहीं लेते। मतलब जो भी कार्य हो रहा है ये उस परम पिता परमेश्वर की ही मर्जी से हो रहा है। जो शरीर चल रहा है, जो एक चेतन इस आत्मा को चला रही है, जो इंद्रियां जो चला रही है, वो कोई एक सर्वशक्तिमान उस परम पिता का ही अंश हमारे अंदर है, जिसके कारण ये सब कार्य हो रहा है। अगला श्लोक। प्रलपन् सृजन रुहन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे तेषु वर्तन इति धारयन्। नौवें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि जो योगी जन होते हैं आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं और अपने सभी कर्म फल उस भगवान को ही समर्पित कर देते हैं। ऐसे योगी कर्मों से उसी प्रकार अछूते रहते हैं जिस प्रकार कमल के पत्ते जल में रहकर भी जल को स्पर्श नहीं करते। युद्ध होते हुए भी युद्ध के परिणाम से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, यही भगवान अर्जुन को यहाँ पर सिखाना चाह रहे हैं, बता रहे हैं कि कार्य करते हुए भी तुम कर्म फलों से कैसे मुक्त रह सकते हो। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से स्पर्श करते हुए भी अस्पर्श्य रहता है। भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी उसी तरह कृष्ण भावना व्रत में संलग्न किया जा सकता है, अर्थात अपनी आत्मा को उस परम पिता की भक्ति में साथ ही जोड़ा जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे हो जाता है जैसे कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। अगर हमारा मन, चित्त, इंद्रियां परमात्मा की भक्ति में लगी रहेंगी, तब हम भी पाप कर्मों से उसी तरह छूट जाएंगे, उसी तरह परे हो जाएंगे जैसे कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवान
गीता में भी यही कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, अर्थात संपूर्ण कर्मों को मुझे सौंप दो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनाव्रत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है कि ये मेरी आंखें है, ये मेरा शरीर है। किंतु जो योगी होते हैं, ये यही समझते हैं कि ये शरीर उस परम पिता का दिया हुआ है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि ये कृष्ण की संपत्ति है, अर्थात ये शरीर उस परमात्मा का दिया हुआ है। अतः इसे कृष्ण की सेवा में ही प्रवृत्त होना चाहिए। जो इंद्रियां भगवान ने दी है उसे बुरे कामों में न लगाते हुए उस परम पिता की भक्ति में, सिमरन में लगाने से ही मनुष्य की मुक्ति होगी। इसलिए इस शरीर को अधिक से अधिक परमात्मा की सेवा में ही लगाना चाहिए। एक उदाहरण द्वारा इसको समझ सकते हैं। इस विषय में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस एक उदाहरण बताते हैं कि भगवान वेद व्यास जी को गोपियों ने कहा कि हम यमुना को पार करना चाहते हैं, आप हमारी मदद कीजिए। वेद व्यास जी ने कहा, मुझे भूख लगी है। गोपियों के पास माखन था तो उन्होंने माखन दिया। वेद व्यास जी ने माखन खा लिया। फिर उन्होंने जमुना जी से प्रार्थना की कि हे जमुना जी, बरसों से मैंने अगर कुछ भी नहीं खाया हो तो आप रास्ता दे दीजिए। गोपियों को आश्चर्य हुआ कि अभी तो इन्होंने माखन खाया है। वेद व्यास जी ने जो भी खाया था उसका कोई भी प्रभाव उनकी चेतना पर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो परम पिता की भक्ति में ही लगी हुई थी। चेतना तो भगवान में लीन है। इसीलिए जमुना जी ने उन्हें मार्ग दे दिया। कहने का भाव है कि जो शरीर खा रहा है, पी रहा है, भोग रहा है, उसका कार्य इंद्रियों का कार्य है, लेकिन जो मन चित है वो उस परम पिता की जब भक्ति में लग जाता है तो वो सभी कल्मशों से, पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो आज हमने श्लोक 8 और 9 श्रवण किए। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो, तुम ही, सुबह तुम ही हो, तुम ही, मेरी शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। बोलो बाके बिहारी हरि लाल लाल की की जय। जय। बहुत मेरे सुंदर जी सदगुरु महाराज की। की जय। जय। जय जय। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। धन्यवाद। देखो संगीता जी रोज हमें है भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए जो श्लोक हैं वो सुनाती हैं, फिर उनका अनुवाद करके उनकी ट्रांसलेट करके सारा समझाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सबको। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, सतकर जय जय बाबा। बापू जी। जय जय बापू। बापू जी। सतकर जय। जय बाबा। वाह जी वाह।